हेलो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को मैं ऑडियो में ही एक्सप्लेन करूँगी। मैं इसका वीडियो यूज़ नहीं कर सकती, नहीं तो मेरे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ये बात मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बताया है, जिनका कि नाम अमीषा है। थैंक्स टू यू अमीषा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में कोई कहता है हमारे फर्स्ट मैन लीड से, ये सब 1 ग्रैंड है। और उस इंसान की बात सुनकर के हमारा फर्स्ट मैन लीड चौंकते हुए कहता है, क्या? पर क्यों? ये वो प्राइस नहीं है जो कि तुमने मुझसे 2 महीने पहले लिया था। मैंने डेफिनेटली 800 रुपये पेड किया था, 400 रुपये पर पर्सन। क्या तुम एक बार फिर से चेक कर सकते हो? किम ग्योयुन, पाक हेसुक, पेंकलर। और वह इंसान बड़े ही लापरवाही से चेक करते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, 500 ईच, सो 1 ग्रैंड फॉर बोथ। ये वो है जो कि तुमने जून में पेड किया है। और फिर हमारा फर्स्ट मैन लीड कहता है, नहीं मैंने तुमसे कहा ना, तब तुमने लिए थे 400 ईच, तो तुम ऐसे ही बस प्राइस नहीं बढ़ा सकते बिना नोटिस के। और मन में उसको देखते हुए कहता है, ये लुटेरे, आखिर 2 महीने में ही प्राइस इतना कैसे उछल सकता है। हमारे फर्स्ट मैन लीड का अभी तक नाम नहीं बताया गया है, तो मैं अभी इसको जेवू कहती हूँ। और जेवू उस इंसान को देख के कहता है, तुमने बस अभी ही प्राइस बढ़ाया है तो? तभी वो इंसान जोर से टेबल पे हाथ मारता है, जिससे कि जेवू फिनिश हो जाता है। और वह इंसान उससे कहता है, टेबल पे अपनी उंगलियों को बजाते हुए, ध्यान से सुनो बच्चे, अगर तुम इसे खरीद नहीं रहे तो भागो यहाँ से। और जेवू अपनी फटी हुई आंखों से बस उसको देख रहा होता है, या फिर रोना बंद करो और अभी पे करो। और उसकी बात सुनकर के जेवू अपने दांत को पीसता है और एक पल के लिए वहीं पे खड़े होकर उस आदमी को देखता रहता है। ये इंसान रिसेप्शनिस्ट होता है और वह अंदर बैठे डॉक्टर से कहता है, हे डॉक्टर, 110 यहाँ पे आने वाला है। परेशान से जेवू अपने मन में कहता है, मेरे माता पिता के बीमार होने से पहले हमें पैसों की इतनी तंगी नहीं थी। हमारे पास रेंट देने के लिए इनफ पैसे थे और साथ ही 3 टाइम के खाने का भी। पर उनके बीमार होने के बाद मुझे उनके लिए दवाइयाँ खरीदनी होती है और ज़्यादातर पैसे कर्ज चुकाने में चले जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो रेंट के नाम पे चोंगरिम और उसके आदमी ले जाते हैं। फिर वह रिसेप्शनिस्ट हंसते हुए जेवू से कहता है, तुम यहाँ पे हर 2 महीने में आते हो, आखिर तुम बात को इतना खींचने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। और गुस्से में उसको देख के कहता है, कमीने तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? और फिर जेवू की धड़कनें बढ़ जाती है। वह अपने ही दिमाग में कोई प्लानिंग कर रहा होता है। तभी डॉक्टर दरवाज़ा खोल के बाहर देखते हुए कहता है, क्या 110 रास्ते में है? तभी जेवू डॉक्टर को देख के कहता है, आखिर तुमने इतने ज़्यादा पैसे क्यों बढ़ाए? तुम लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो। और उसकी बात सुनकर के डॉक्टर अपने चश्मे को ठीक करता है और कहता है, क्या? फिर जेवू एक झलक दवाइयों को देखता है और उन्हें पकड़ के भागने लगता है और पैसों का लिफाफा फेंकते हुए कहता है, मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं देने वाला। तभी वो रिसेप्शनिस्ट कहता है, तुम? और ऐसा कह के वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और इसी के साथ एंट्री होती है 110 की, और वह कहता है दरवाज़ा खोल के, हे! जेवू उसे देखता है और चौंक जाता है। और डॉक्टर 110 से कहता है, तुम 110, इस घटिया कमीने को पकड़ो, ये बिना कीमत चुकाए सारी दवाइयों को लेके भागने की कोशिश कर रहा है। और उसकी बात सुनकर के जेवू उन दवाइयों को और जोर से अपने पास पकड़ लेता है। तभी 110 उसके कॉलर को पकड़ के खींचता है, जिससे कि जेवू चौंक जाता है और उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, आह! और उसे जोर से तमाचा मारते हुए कहता है, तुम जैसे कमीनों को मार मार के मैनर सिखाया जाता है। और उसके तमाचे से जेवू काफ़ी दूर जाके गिरता है और साथ ही उसके हाथ में पकड़े हुए दवाई भी इधर उधर गिर जाती है। और जेवू जैसे तैसे अपने हाथ को दवाइयों की तरफ बढ़ाता है और उनको पकड़ने की कोशिश करता है। पर तभी 110 उसे पैरों से जोर जोर से मारता है, जिससे कि जेवू को काफ़ी तकलीफ़ होती है और पिटाई होने की वजह से वह ठीक से सांस नहीं ले पाता। तभी दूसरा इंसान 110 से कहता है, क्या डॉक्टर ने हमें छोटे से कमीने के लिए बुलाया है? ऐसा कहते हुए वह इंसान जेवू को मार रहा होता है। और 110 कहता है, होल्ड ऑन। फिर 110 जेवू को देख के कहता है, क्या ये मिनी मार्ट का वो बच्चा तो नहीं है? और 110 का साथी उसके बालों को पकड़ खींच के कहता है, जेवू की शक्ल देख करके, ओह हाँ तुम सही हो। वह इंसान जेवू के बालों को पकड़ा हुआ होता है और उसे इधर उधर घुमाते हुए कहता है, हंसते हुए, तुम कमज़ोर कमीने अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो कम से कम तुम आते हुए हमारे लिए कुछ नाश्ता तो लेके आ सकते थे, है ना? और उसके ऐसे हिलाने की वजह से जेवू के सर में दर्द होता है, उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, आह! और 110 अपने साथी को देख के कहता है, क्या डूड स्नैक्स? और हंसते हुए 110 को देख के कहता है, मैं बस दया दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा गरीब जो है
और उसकी बात सुनकर के जेवू उसके कपड़ों पे थूक देता है और अपने मुंह पोंछते हुए गहरी गहरी सांसें लेते हुए मन में कहता है, मैंने काफ़ी हार्ड मेहनत की है इन पैसों को जोड़ने के लिए। और 110 और उसका साथी गुस्से में उसको देखते हैं चौंकते हुए, और जेबू चिल्लाते हुए कहता है, मैं पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास बस इतने ही पैसे थे, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। 110 का साथी गुस्से में अपना दांत पीसते हुए कहता है, तुम धत पीस ऑफ शिट, इस लूजर ने कम्प्लीटली अपना माइंड खो दिया है। और फिर 110 उसको देख के कहता है, आखिर तुम क्या देख रहे हो कमीने? और कहता है, इससे पहले कि मैं ये काम करूं, तुम खुद अपने चेहरे से ये एक्सप्रेशन हटाओ। और जेबू उसको देखते ही फिर से चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना मैं और पैसे नहीं दे सकता, तुम लोगों ने 2 महीने पहले ही पैसों को बढ़ा दिया था। और चिल्लाते हुए कहता है, ये सब बढ़ा के आखिर तुम किस तरीके का स्कैम कर रहे हो? तभी 110 उसे जोर से मारता है जिससे कि जेबू अपने होश खो देता है। उसका सर सुन्न हो जाता है और फिर 110 उससे कहता है, तुम आखिर क्या सोच के मुझसे इस तरीके से बातें कर रहे हो? हाँ, यू वॉटलेस लिटिल शिट। और जेबू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतनी ज़ोर से पड़ने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। फिर 110 तीखी हंसी हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम सच में आज यहाँ पे यही करने के लिए आए थे? हाँ। और फिर किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो कि उस दवाई को उठा रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है, शायद जेबू को वो लोग उसके दुकान पे फेंक के चले जाते हैं और जेबू अधमरा सा वहीं पड़ा रहता है। फिर उसकी आंखें खुलती है और उसकी धड़कनें बढ़ रही होती है और वे मन में कहता, आखिर उन लोगों ने कितना लिया होगा? और फिर वह ज़मीन का सहारा लेते हुए जैसे तैसे उठने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है, धत, वो लुटेरे कमीने। दवाइयाँ जेबू के पास होती है और वो उनको पकड़े हुए होता है। वह जैसे तैसे अपने डेस्क के पास जाता है और मन में कहता है, यहाँ कम से कम 200 होने चाहिए। और वह अपने डेस्क के करीब झुकता है और उसे खोलता है और वह कहता है मन में ही, रुको, क्या उन्होंने? उसके डेस्क के कबर्ड में पैसे होते हैं और उसकी डायरी होती है। जेबू पैसों को देख के मन में कह रहा होता है, शायद वो उनका ध्यान इस पे नहीं गया, वो इसे भूल गए। और 110 को याद करते हुए कुछ खोज रहा होता है और कहता रहता है, 110 110। फिर जल्दी से अपनी डायरी को निकालते हुए उसमें 110 लिखता है और लिखता है, 2 महीनों में ही दवाइयों के $100 बढ़ गए। और लिखता है, वो इंसान जो कि अपने आप को डॉक्टर कहता है, असल में वो लुटेरा है। और लिखता है, जब मैंने इस बारे में आवाज़ उठाई तो उसने मुझे पल बनाने तक पीटने के लिए 110 को बुलाया। और ये लिखते हुए उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। फिर वह उस डायरी को बंद कर देता है और अपने सर को ऊपर उठाते हुए कहता है, हाँ। और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, तुम्हें पता है मुझे क्या बेटर फील करवाता है? फिर वह अपनी डायरी को खोलता है और पन्नों को पलटता है। फिर उसमें लिखा हुआ होता है, December 24, 30 minutes। उस मोमेंट में वो एक्साइटेड लग रहा था जब वह चल रहा था। जेबू यहाँ पे चोंगरिम की बात कर रहा होता है और चोंगरिम को याद करते हुए वह डायरी में पढ़ भी रहा होता है। और उसने घुटनों तक लंबा कोट पहना हुआ था, वह काफ़ी वार्म लग रहा था। वह सर से लेकर पाँव तक एकदम परफेक्ट लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए जा रहा हो। और वह जेबू से कहता है, ये लो पैसे। वह इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था कि मैं उसे सीधे देख भी नहीं पा रहा था। और जेबू अपने कांपते हुए हाथों से उससे पैसे लेता है और मन में कहता है, हाँ। और फिर डायरी में पढ़ता है, उसकी स्माइल भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। मैं बस सोच रहा था कि आखिर वो कौन सी परफ्यूम यूज़ करता है। और वह एकदम से उसको एक झलक देखता है। तभी चोंगरिम उसके हाथ को एकदम से पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ के वो उसको सूंघता है। उसके हाथों को सूंघने की वजह से जेबू की धड़कनें बढ़ जाती है और वे अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, आह। साथ ही वो एकदम से ठंडा भी हो जाता है। तभी चोंगरिम हंसता है और उसे घूर के देखते हुए कहता है, हाँ, रिलैक्स। और फिर डायरी में पढ़ता है, जितना ही ज़्यादा मैं उसको देखता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उसकी खुशबू के सामने कमज़ोर होता जाता हूँ। और चोंगरिम बाहर जाते हुए कहता है, सी यू लेटर। और कहता है, आखिर ठंडियों में ये जगह इतनी गर्म क्यों होती है? और जेबू चोंगरिम को जाते देखते हुए पूरा काँपने लगता है और काँपते मन में कहता है, डज दिस मीन, आखिर मैं क्या समझूँ कि इसका मतलब क्या है? ऐसा सोचते हुए वे मुस्कुराते हुए अपने लिप्स को बाइट करता है।
और चोंगरिम दरवाज़ा खोल के बाहर चला जाता है। भी जेवू की नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है। वह उसे देखकर कहता है ये एक लोशन होता है, और वह कहता है ये लोशन एकदम वैसा है जैसा कि मेरी माँ यूज़ करती थी। और फिर वह चोंगरिम को बाहर जाके देखता है। उसे चोंगरिम नहीं दिखता पर उसका कोट दिखता है, जिसे देख कर के जेवू मन में कहता है चोंगरिम जैकेट, और उसे उठाते हुए कहता है आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह उस जैकेट को उठा के भागने लगता है। वह बाहर आता है चोंगरिम को ढूंढते हुए। वह थक जाता है और गहरी गहरी सांस ले रहा होता है। बाहर कोई नहीं होता, बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है। और ये देख कर के जेवू मन में कहता है वे जा चुका है। फिर चोंगरिम के कोट को देखता है और ग्लम करता है और उस जैकेट को लिए अंदर आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है और उसे दिखाया जाता है वो अपने आप को शांत कर रहा होता है चोंगरिम के जैकेट को अपने साथ लिए हुए, उसे सूंघते हुए। सीन प्रेजेंट में आता है और डायरी को पढ़ते हुए वापस से वही काम कर रहा होता है, गहरी गहरी सांस लेते हुए। साथ ही वे पागलों की तरह हंस भी रहा होता है। इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद। बिना वीडियो के ऑडियो करना है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इस वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए इसमें टाइम लगा, सॉरी।